बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा और ये ईद की स्पेशल रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा और ये ईद की स्पेशल रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है और ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरे पास 2 kg मिल्क है और ये फुल क्रीम मिल्क है और ये मेरे पास 100 ग्राम सेवइयाँ हैं और ये देख लें मैंने बारीक बारीक इसको तोड़ लिया था और आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और 150 ग्राम मेरे पास शुगर है, आप अपने मुताबिक शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 अदद पापे हैं और ये अच्छी क्वालिटी के पापे हैं और ये ख़ास टिप है, मैं इसका रिज़ल्ट आपको बताऊंगा जब ये शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसके डालने से कितना फ़ायदा और जायका आता है। ये मेरे पास 1 चुटकी वनीला है और 8 से 10 मेरे पास लौंग हैं, उनकी कोपलियाँ हैं। ये देखें मैंने इस तरीके से इनकी ऊपर वाली कोपलियाँ मैंने यहाँ रख दी थी। और 30 ग्राम मेरे पास पिस्ता है, 50 ग्राम मेरे पास बादाम है और 40 ग्राम मेरे पास छुहारे हैं और तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट है और 100 ग्राम मेरे पास देसी घी है। देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें मैं ये देखें 1 चम्मच मैं देसी घी का डाल रहा हूँ और अब मैं इसको सेवइयों में इसको मैं भून लूँगा। ये देखें देसी घी में मैंने भून लेना है इसको सेवइयों को और आपने इसी तरीके से इसको भूनना है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़बरदस्त शीर खुरमा तैयार होगा और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। ये देखें माशाल्लाह ये देसी घी में सेवइयाँ भून चुकी हैं और अब मैं इसको ये देखें मैं इस प्लेट में निकाल लूँगा। इसको आपने इसी तरीके से निकाल लेना है। ये देखें मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसके अंदर ये दूध डाल रहा हूँ। ये देखें और अब मैं इस दूध को पकाऊंगा। ये देखें और अब मैं इस दूध को पकाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये। और ये देखें ये मेरे पास पापे हैं दो और आपने इसको ऊपर से ये ऊपर वाली ये चीज़ उतार देनी है। ये देखें इस तरीके से आपने ये ऊपर वाला इसका जो ब्राउन हिस्सा है ये उतार देना है। देखिए पापे का ब्राउन वाला हिस्सा मैंने ऊपर से उतार दिया और आपने इस बेलन की मदद से इसको इस तरीके से इसको बारीक कर लेना है। देखिए माशाल्लाह ये मैंने इसको पीस लिया, आपने इतना बारीक पीस लेना है और अब मैं इसको प्लेट में डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसको प्लेट में डाल देना। फिर अगले का प्रोसीजर जो है ना वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारा दूध काफ़ी पक चुका है और अब मैं इसके अंदर ये डालूँगा सेवइयाँ। ये देखें इसके अंदर ये मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं और आपने इसको मुसलसल चलाना है ताकि दूध ये लग ना जाए। और ये देखें इस तरीके से और अब मैं इसके अंदर ये पापों का भी चूरा डाल दूंगा साथ ही। और अब मैं इसकी आपको बता रहा हूँ कि ये इससे जब आप शीर खुरमा खाएंगे ना तो इसमें आपको रबड़ी जैसा लगेगा कि भाई मैंने जैसे रबड़ी की तरह जो है ना मैं ये शीर खुरमा खा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जब ये टिप आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा और ऐसे लगेगा जैसे रबड़ी खा रहे हैं। देखें माशाल्लाह हमारी ये सेवइयाँ और दूध पक गया है और देखें कितना इसमें येलो कलर आ गया है, इसमें बिल्कुल पीला हो गया है और रबड़ी बन गई है ये देखें। और अब आपने इसमें ये चीनी डालनी है। चीनी आपने एंड में डालनी है, नहीं तो ये दूध भी लग जाएगा और सेवइयाँ भी लग जाएंगी। और अब मैं इसको चीनी को भी पका लूँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये शीर खुरमा तैयार हो गया और अब मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट थे ये मैं डाल रहा हूँ और आपने इस ड्राई फ्रूट को इसके अंदर डाल देना
और बाकी फिर जो बचे हैं ड्राई फ्रूट उनको मैं देसी घी के अंदर इसका तड़का लगाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा ये। और अब मैं इसको उतार के और डिश आउट कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह पक गया। और अब इसके अंदर ये वनीला डाल रहा हूँ और एक चुटकी वनीले की थी। और अब इसको मैं यूँ हिला दूँगा और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और फ्राई पैन रख दिया और अब मैं इसका तड़का बनाऊँगा। और ये देसी घी आ गया और ये मैंने देसी घी डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर ये बादाम आ गए और ये पिस्ते आ गए और ये लौंग आ गई और ये छुहारे आ गए। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगा। इसमें फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। देखें माशाल्लाह हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर शीर खुरमे में मैं इसको डाल दूंगा। ये देखें इस तरीके से। ये देख रहे हैं आपने। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे और आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। और लौंग जो है ना आपने लाजमी डालनी है, इसका जायका ही बहुत अच्छा होता है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये शीर खुरमा तैयार हुआ है। और आपने इसी तरीके से बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। मैं बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनाता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद भी आएगी। और मेहमानों के लिए इंशाल्लाह ताला ईद का ये ख़ास तोहफ़ा मैंने बनाया है और आपके गेस्ट आएंगे वो वाकई तारीफ़ करेंगे। इसमें 3 चीज़ें आपने नहीं भूलनी। और एक लौंग और एक पापे और एक वनीला एसेंस, ये आपने 3 चीज़ें लाजमी डालनी है। फिर मुझे बताना कमेंट करके कि ये शीर खुरमा वाकई तैयार हुआ है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ये मेरा इनाम होता है। और आपके ताउन से मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी आपके लिए ईद की लाजमी स्पेशल रेसिपियाँ लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।